पूरे विपक्ष ने सत्र से पहले सरकार की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीट का सांकेतिक विरोध किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी समेत सभी विपक्षी दल बैठक शुरू होते ही बाहर निकल गए। बाहर आने के बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखी और फिर बैठक में चले गए। विपक्ष ने मीडिया से बातचीत में एनसीपीआई को बैठक में बुलाने का विरोध किया। टीएमसी नेता मोहा मोइत्रा ने पूछा कि लोकसभा स्पीकर ने एनसीपीआई के विलय को मंजूरी नहीं दी, तो फिर संसदीय कार्य मंत्री ने किस आधार पर एनसीपीआई को इस बैठक में बुलाया है। कल ही सरकार की तरफ से एनसीपीआई के सुदीप बंदोपाध्याय और काकुली घोष दस्तीदार को सरकार की तरफ से चिट्ठी भेजकर इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। विपक्षी दलों का इसी पर विरोध है। Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. सर्वदलीय बैठक में विवाद क्यों हुआ, इसे समझिए। बैठक से एक दिन पहले सरकार ने एनसीपीआई को बैठक में आने का न्योता भेजा था। टीएमसी के बागी नेता और सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और काकुली घोष दस्तीदार बैठक में शामिल होने के लिए आ रही थी, जो अपनी पार्टी यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से शामिल हो रहे थे। साथ ही लोकसभा स्पीकर ने उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को भी मंजूरी दी है। अब उद्धव गुट के सांसद संसद में शिंदे गुट के साथ बैठेंगे, जबकि टीएमसी के बागी सांसदों को एनसीपीआई के बागी सांसदों के तौर पर संसद में अलग बैठने के लिए जगह दी गई है। विपक्ष का इन्हीं मुद्दों पर विरोध है। अब यही वो एनसीपीआई को सरकार की तरफ से भेजी गई चिट्ठी है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस पर विपक्ष ने ऐतराज जताया है। यह वो चिट्ठी है। एनसीपीआई यानी कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इस बैठक में सुदीप बंदोपाध्याय पहुंचे और कहा कि वो नई पार्टी की तरफ से इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि एनसीपीआई के नेता के रूप में उनकी राय स्पष्ट है कि विपक्ष को संसद में बोलने का मौका मिलना चाहिए। I am attending today as a leader of a new political party, NCPI, Nationalist Citizen Party of India, क्योंकि पिछले 15 साल में ही तृणमूल कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर थे। उसका पहले 15 साल चीफ व्हिप थे ममता बनर्जी का साथ। आज एक नया पार्टी को प्रतिनिधित्व करेंगे, बट पॉलिसी ऑफ द न्यू पार्टी इक्वली स्टैंड्स टू मी दैट हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन। ये आइडिया को रिफ्लेक्शन होने देना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ने संसद सत्र से पहले उद्धव गुट के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दी है। अब इसके बाद उद्धव गुट के अब 6 सांसद संसद में शिंदे गुट के साथ बैठेंगे। उद्धव गुट ने इस फैसले पर सवाल उठाया है। अरविंद सावंत ने कहा है कि सांसदों के विलय को मंजूरी देने का कोई कानून नहीं है। अरविंद सावंत ने कहा है कि उद्धव से बातचीत के बाद उनका गुट अब अगला कदम उठाएगा। कानूनन व्यवस्था में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं किसी गुट को मान्यता देना या विलय करना। अब फिर भी उनके अधिकार में तहत आके उन्होंने अगर कुछ किया है तो उनके पत्र की बात में बारे हम आदरणीय उद्धव जी साहब जो हमारे पक्ष प्रमुख है उनसे बात करके आगे चलकर कदम उठाएंगे। जो कानूनन कार्रवाई होगी तो कानूनन करेंगे, उसके बारे में वक्त लगेगा तो उद्धव जी ठाकरे साहब के मार्गदर्शन हम करेंगे। कल से शुरू होने जा रहा है संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष में तो टकराव होगा ही। टीएमसी के दोनों गुटों के बीच भी टक्कर देखने को मिली है। टीएमसी की बागी गुट में शामिल हो चुकी शताब्दी राय ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी ने अपने ऑफर में काफी देर कर दी। अपना पद छोड़ने के बाद उन्हें चुनाव नतीजों के तुरंत बाद यानी 5 मई को कर देनी चाहिए थी। जब रिजल्ट आउट हुआ 5 तारीख ये करने से अच्छा होता, तो फिर ममता बनर्जी का जो जिंदगी का इतना लड़के जो पॉलिटिकल पार्टी बनाया था उसका हाल ये नहीं होता। हार जीत तो हो सकते, कोई भी पार्टी जीत सकते, कोई भी पार्टी हार सकता है। हारने से ये रिजल्ट नहीं होता, लेकिन ये जो पार्टी मतलब तर हो गया ना ऐसा, तो वो नहीं होता। अगर अभिषेक बनर्जी ये डिसीजन 5 तारीख लेते, मुझे लगता है ये बहुत लेट हो गया।
अब सरकार ने साफ कर दिया है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान वो 5 बिल पेश करेगी। इनमें इनकम टैक्स संशोधन बिल 2026, सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल 2026, जन्म मृत्यु पंजीकरण बिल 2026 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल शामिल है। लेकिन सभी की नजर परिसीमन और महिला आरक्षण बिल पर टिकी हुई है। संसद के विशेष सत्र में यह बिल गिर गया था क्योंकि सरकार को इसके लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया था सदन में। अब नए समीकरण के बाद सरकार फिर से इस बिल को पेश करने की तैयारी में है। टीएमसी और उद्धव गुट में बगावत के बाद संसद का जो समीकरण है काफी बदल चुका है। अब संसद में देखा जाए तो एनडीए के पास 298, इसके साथ ही उद्धव के बागी 6 विधायक इसमें आ गए हैं। इसके अलावा टीएमसी से 20 और इसमें जुड़ जाने से जो एनडीए का आंकड़ा है वो अभी लगभग 318 तक पहुंच चुका है। अब उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को 2/3 के लिए यानी 360 के लिए करीब 42 और सीटों की जरूरत है। अब उसी का आंकड़ा देखने के लिए उसमें आप लगातार देख सकते हैं कि इसमें कुल 324 तक अब पहुंच चुका है। अब एनसीपी शरद गुट के 8, डीएमके के 22 बताए जा रहे हैं कि ये बीजेपी यानी कि एनडीए के साथ आएंगे। तो ऐसे में और भी अगर कुछ पार्टियां जुड़ जाती हैं तो फिर बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास जो आंकड़ा चाहिए 360 का 2/3 का वो पहुंचता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए लगातार जो सरकार की ओर से बातचीत हो रही है, सरकार की ओर से बात भी की गई है। और खासतौर पे डीएमके के जो 22 सदस्य संसद है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से अलग हो चुके हैं और क्योंकि स्टालिन इस वक्त यूरोप में है, लेकिन उन्होंने अपने नेताओं को कह दिया है कि बातचीत को आगे बढ़ाएं और उनको भरोसा दिया गया है कि जो डिलिमिटेशन बिल लाया जाएगा उसमें 50% के हिसाब से जो सीटों की बढ़ोतरी की बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कही थी उस पर वो रजामंदी देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो 360 का आंकड़ा चाहिए, जो बहुमत चाहिए, वो एनडीए जुटाने में, बीजेपी जुटाने में सक्षम हो चुकी है।